जी बच्चों, तो हम आज डिस्कस कर रहे हैं स्केल्स ऑफ थर्मोमीट्री। ठीक है ना, कि हम टम्परेचर को किन किन स्केल्स के अंदर मेजर करते हैं। ठीक है, मसलन कभी कभार टम्परेचर आपको केल्विन में दिया होता है, कहीं पर आपको टम्परेचर सेल्सियस में दिया होता है, कहीं पर आपको टम्परेचर जो है वो फ़ारेनहाइट में दिया होता है। ठीक है, तो इस तरह से अब हम देखेंगे ये डिफरेंट स्केल्स क्या हैं और ये स्केल्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं और स्केल कहाँ पर जाके ख़त्म होते हैं। याद रखिएगा, इन स्केल्स की जो बेसिक जो वैल्यू है या इसकी इन स्केल्स के स्टार्ट और इनके जो एंड्स हैं उसकी बुनियाद पानी है। मीन पानी के फ्रीजिंग पॉइंट से ये स्टार्ट होते हैं और पानी के बॉइलिंग पॉइंट पे जाके ये ख़त्म होते हैं। अगर हम पहला स्केल जो कि हमारे पास सेल्सियस स्केल है उसकी बात करें तो सेल्सियस स्केल 0 से स्टार्ट होता है और वो स्केल तकरीबन 100 तक जाता है। जी बच्चों, तो इस तरह हम ये बात जानते हैं कि सेल्सियस स्केल जो है 0 से स्टार्ट होता है और कहाँ पर जाके ख़त्म होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे। ठीक है, अब 0 क्या है, ये पानी का फ्रीजिंग पॉइंट है और इस तरह हमारे पास जो 100 है ये पानी का बॉइलिंग पॉइंट है। तो हमने यहाँ पर 100 दर्जे हमने यहाँ पर इसकी ग्रेडिंग की हुई है और यहाँ हमने कोई यहाँ पर दरमियान में 100 दर्जे बना रखे हैं और हर एक दर्जे के दरमियान जो गैप है 1 डिग्री का है। इस तरह यहाँ तक 1 डिग्री, इन दो के दरमियान भी 1 डिग्री का गैप है। इस तरह चलते 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 जो है वो हम 100 तक पहुँच जाते हैं। ठीक है, अब अगली बात क्या है हमारे पास, हम दूसरा स्केल देखते हैं ज़रा। वो हमारे पास स्केल क्या है, वो है केल्विन स्केल। केल्विन स्केल जो है वो 273 से स्टार्ट होता है, क्योंकि हमारे पास अगर हम गौर करें तो पानी का जो फ्रीजिंग पॉइंट है केल्विन स्केल में वो 273 डिग्री केल्विन हुआ करता है। ये 273 से स्टार्ट होता है और ये एंड होता है 373 केल्विन पे। मतलब ये हुआ कि केल्विन स्केल जो है वो 273 से स्टार्ट होगा और एंड कहाँ पर होगा 373 पे। तो हम कह सकते हैं कि द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इन केल्विन इज़ 273 एंड द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इन केल्विन इज़ 373. Over here we also have different grading of 1 Kelvin. मीन हमने यहाँ पर ना हमने एक केल्विन की हमने यहाँ पर ग्रेडिंग कर रखी है। इस तरह वहाँ पर दरमियान में हमने 100 पार्ट्स बना रखे थे, यहाँ भी ऐसे ही है। यहाँ दरमियान में जो पार्ट्स हैं, जो ग्रेड्स हैं, वो भी हमने 100 ग्रेड्स ही बना रखे हैं। ठीक हुआ, तो हमारे पास जो तीसरा और आखिरी आपके पास जो स्केल है दैट इज़ फ़ारेनहाइट स्केल। तो फ़ारेनहाइट स्केल जो है आप याद रखिएगा स्टूडेंट्स का, वो 32 से स्टार्ट होता है और वो एंड होता है 212 पे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह आप ज़रा गौर कीजिएगा कि हमारे पास यहाँ जो फ़ारेनहाइट स्केल है वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है 32 से और एंड कहाँ हो रहा है 212 पे। मीन the freezing point of water in Fahrenheit is 32 Fahrenheit and the boiling point of water is 212 Fahrenheit. अब यहाँ अगर हम दरमियान में इनके अगर हम ग्रेडिंग देखें, पार्ट्स देखें, सो हमने यहाँ पर 180 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया। अगर हम देखें तो 32 में और 212 में 180 का डिफरेंस आता है। तो अब ज़रा यहाँ पर ना ज़रा गौर कीजिएगा कि इन तीनों स्केल्स में से ज़्यादा सेंसिटिव कौन सा है, और अगर आप लोगों ने टेम्परेचर में माइन्यूट सा भी चेंज देखना हो तो हम कौन सा मालूम करेंगे। तो देखिए ज़रा गौर कीजिएगा कि हम जब भी बुखार चेक करते हैं तो बुखार हमें हमेशा फ़ारेनहाइट में हम कहते हैं जी इस बॉडी को 98 पे बुखार अब लिखते हैं 98 फ़ारेनहाइट, इसको बुखार 100 फ़ारेनहाइट पे। अब अगर हम ये बुखार अगर हम मालूम करते हैं डिग्री सेंटीग्रेड में, कहते हैं जी 98 या 100 डिग्री सेंटीग्रेड का मतलब क्या है कि ये तो पानी का बॉइलिंग पॉइंट है। और क्या इतना टेम्परेचर है बॉडी का जितना उबलते हुए पानी का होता है? नहीं। इसका मतलब क्या होगा, ये टेम्परेचर हम लोग फ़ारेनहाइट में हम किसी और स्केल में मालूम कर रहे हैं, हम यहाँ पर टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड में मालूम नहीं कर रहे। ठीक हुआ, अब जरा देखें तो हम लोग फ़ारेनहाइट क्यों यूज़ करते हैं बुखार मालूम करने के लिए। वजह ये है कि हमारे पास
सेल्सियस में स्टार्ट हो रहा है 0 से 100 तक, फ़ारेनहाइट में है 32 से लेकर 212 तक। अब यहाँ देखें इसमें जो पार्ट्स के दरमियान गैप कम होगा, ऐसे है ना, क्योंकि यहाँ पर 180 पार्ट बनाने हैं, तकरीबन हमने मतलब जो तकरीबन उसका डबल होंगे, ठीक है जी। अब जरा गौर करें, देखें कि एक शख्स को बुखार हुआ और हमने कहा जी उसका बुखार चेक करें। अब अगर आप बुखार चेक करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं डिग्री सेंटीग्रेड, अगर हम ये स्केल यूज़ कर रहे हैं, अब क्या होगा कि उसका हमारे पास टेम्परेचर, पहले बॉडी का टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड, डिग्री सेंटीग्रेड में 37 होता है। अब आपने बुखार चेक किया, अब उसमें हल्का सा चेंज था, आप कहा जी ये तकरीबन लग यूँ हो रहा है जिस तरह ये दोबारा से 37 पे ही, आपने कहा जी इसको बुखार तो है नहीं, इसका टेम्परेचर चेंज हुआ ही नहीं, क्योंकि चेंज तो हल्का सा आया है ना। और क्योंकि यहाँ हमारे पास देखें इसके बाद 38 आता, तो अब हल्का सा चेंज यूँ हुआ कि 37 से वो थोड़ा सा आगे यहाँ तक बढ़ा हुआ था, आपको लगा कि हमारे पास टेम्परेचर जो है वो दोबारा से 37 ही है, किसी ने कहा इसको बुखार तो ठीक हो गया। अब उसमें हल्का सा चेंज था, ठीक है ना। अब हमने कहा जी हमने इसको 37 ही मान लिया, लेकिन अगर हम देखते हैं ना, देखिए अगर हम यूज़ कर रहे होते हैं फ़ारेनहाइट स्केल, अगर हल्का सा चेंज होता तो क्योंकि उसके बाद एक और ग्रेड स्टार्ट हो जाता है, हम कहते हैं जी इसको बुखार, अगर उसका 98 था, अब हल्का सा चेंज भी होता तो वो कहाँ पर जा पहुँचता, वो तो 98 पे आ जाता, वो 99 पे आ जाता, जहाँ हल्का सा चेंज है वो 37 पे लिया गया, क्योंकि उसके बाद हमारे पास 38 बहुत दूर था, यहाँ इसके बाद और नंबर बिल्कुल साथ करीब था, क्योंकि यहाँ पर ग्रेडिंग करीब करीब है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हल्का सा भी टेम्परेचर में चेंज था वो मालूम कर लिया गया। इसलिए क्या करते हैं कि हम लोग अमूमी तौर पे हम बुखार मालूम करने के लिए फ़ारेनहाइट स्केल यूज़ करते हैं। अब हमारे पास आखिरी बात रहेगा वो ये है, हम केल्विन को डिग्री सेंटीग्रेड में कैसे कन्वर्ट करेंगे, डिग्री सेंटीग्रेड केल्विन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, और आप सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में कैसे ले जाएंगे, फ़ारेनहाइट स्केल को आप सेल्सियस स्केल में कैसे ले जाएंगे। ठीक हो गया। अब इस तरह से याद रखिएगा, हमारे पास है 25 डिग्री सेंटीग्रेड, आपसे कहा गया जी इसे केल्विन में कन्वर्ट करें, सो ऐड 237 इन डिग्री सेंटीग्रेड। अगर आप डिग्री सेंटीग्रेड की वैल्यू में 273 जमा करेंगे तो आंसर आएगा 298 केल्विन। दिस इज़ केल्विन वैल्यू, ये केल्विन स्केल में कन्वर्ट हो गया है। मतलब डिग्री सेंटीग्रेड में 273 ऐड करेंगे तो केल्विन बन जाएगा। अगर केल्विन में से 273 माइनस करेंगे तो क्या बन जाएगा कि वो केल्विन बन जाएगा, कि वो डिग्री सेंटीग्रेड बन जाएगा। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास है कि अगर हमारे पास क्या, अगर ये डिग्री सेंटीग्रेड वैल्यू हो तो हमने उसे ले जाना है फ़ारेनहाइट में। इसके लिए क्या करेंगे, हमारे पास वैल्यू होती है 5/9 इंटू फ़ारेनहाइट -32। बुक में चेक करें क्या ये 5/9 है या 9/5 है, जो ठीक लिख रहा हूँ गलत लिख रहा हूँ। देखें जी, ये से काटना पड़ जाएगा, इतना आगे आ गई है। 5/9 ठीक कर रहे हैं, अभी वेलकम कर आपके तरह सर। ठीक है जी। तो इस तरह हमारे पास क्या है, अब आपसे कहा गया जी हमारे पास वैल्यू है 98 फ़ारेनहाइट। बताएं जी ये डिग्री सेंटीग्रेड में कितने होगा, तो यहाँ फ़ारेनहाइट की वैल्यू पुट कर दीजिए, बन जाएगा 5/9 98 - 32। इसे हल करें, आपका आंसर जो है वो डिग्री सेंटीग्रेड में आ जाएगा। तो इस तरह अगर आपका डिग्री सेंटीग्रेड हो तो इसे सॉल्व करके आप फ़ारेनहाइट भी निकाल सकते हैं। ठीक है। तो बच्चों, today we have discussed about the different scales of thermometry, in which we study the 3 scales of thermometry, that we can use 3 scales for the measurement of temperature. The first one is the degree centigrade, secondly we use the Kelvin scale, thirdly we use the Fahrenheit scale. So in the Celsius scale, we can say the Celsius scale starts from 0 and ends on 100 degree centigrade, and 0 is the freezing point of water and 100 is the boiling point of water, and the scale is being splitted into 100 parts and 1 part is equal to 1 degree centigrade. Secondly, we have discussed about the Kelvin scale. In the Kelvin scale, the Kelvin scale starts from the 273 Kelvin and ends on 373 Kelvin, and over here we have also divides the scale into 100 parts,
and every one part is equal to 1 Kelvin. In the same way we can study and we can say that the difference between the two Celsius scale is also equal to 1 Celsius. Thirdly, we have discussed about the Fahrenheit scale. Fahrenheit scale starts from 32 Fahrenheit and ends on 212, and 32 is the freezing point of water in the Fahrenheit scale and 212 is the boiling point of water in Fahrenheit scale. And over here if we see, so the parts which is being produced in between the 32 and 212 are 180. Mean we can say the scale of Fahrenheit is being splitted into 180 parts, and one part is equal to 1 Fahrenheit. In the last we have discussed the conversions of different scales, that if we have the Kelvin value we can convert the Kelvin into degree centigrade by removing 273 from the Kelvin value. Mean if we minus 273 from Kelvin, so you will have the degree centigrade, and if we want to convert the degree centigrade value into Kelvin, you will have to add 273 into the degree centigrade value. And we have also discussed for the conversion of Fahrenheit scale into degree centigrade. So this is the formula which is used to convert the Fahrenheit into degree centigrade. Over here we have a value of Fahrenheit. So if we have 98 Fahrenheit, so put the value of 98 over here. So finally you will have the value of temperature in Celsius. Allah Hafiz.